अब रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का। आपको बताएं कि किसानों का आंदोलन आज 40वें दिन भी जारी है और ऐसे में आज किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। आज 8वें दौर की बातचीत चल रही है। किसान एमएसपी को लेकर कानून बनाने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और आज इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक से पहले कहा कि आज की बैठक सकारात्मक होने वाली है, तो वहीं किसान भी आज की बैठक में उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर सरकार ने आज किसानों की मांग पूरी नहीं की तो मजबूरन किसानों को अपना आंदोलन तेज करना होगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि आज की इस बैठक में शुरुआत होते ही किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिन किसानों ने बीते 40 दिनों के दौरान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई है। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे, अगर रिपील करने के लिए हम कोशिश करेंगे जरूर। अरे सरकार भाई बहुत मीठी है, इसकी बात तो बना माने के इसकी यह मीठी मीठी बात करे, इसकी बात तो मैं थोड़ा मान लग रहे हैं। और भाई 40 दिन एक बात हुआ, 40 दिन में इन्होंने 40 ही लोगों की कुंडली खंगाली। इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? नहीं, वो क्यों कह रहे थे कि मैं ये हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 40 की कुंडली खंगाली। तो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस, LIU, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं अभी? इतना ढीला तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धमकाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे किसानों को धमक मार रहेगा किसान इनके। नहीं, किसान धमकियां नहीं, लेकिन कोशिश हो रही है क्या? अरे धमका लो तो आंदोलन खत्म। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह 8वें दौर की आज की बैठक लगातार जारी है, इसको लेकर क्या रिपोर्ट है, विस्तार से बताएं। देखिए जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार अब पूरी करती नजर आएगी, क्योंकि पिछली बात जो बैठक हुई थी, यानी कि 7वें दौर की जो बैठक हुई थी, उसके अंदर कुछ बातों पर जरूर सहमति बनी थी, मगर अभी भी मुख्य बात जो है वो दो बातें हैं और कहीं ना कहीं उस पर सहमति बनना आज जरूरी है। क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आज की जो बैठक है, यानी कि 8वें दौर की जो बैठक है, वो सकारात्मक हो सकती है, मगर देखना है कि किसानों की जो मांग है वो कितनी जायज है और कितनी नाजायज है। मगर सरकार कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, मगर बीच का समझौता यानी बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की जा रही है। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कि विज्ञान भवन है और विज्ञान भवन के अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जा चुके हैं और यहाँ तक कि किसान संगठनों के जो नेता हैं वो भी जा चुके हैं अंदर, और अंदर बातचीत का दौर जो है वो चालू हो चुका है। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, लगभग अब 3 बज चुके हैं और 3 बजे के करीब कह सकते हैं अभी लंच का टाइम हुआ है और लंच के अंदर लंगर का सामान। जी बिल्कुल राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। नरेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आज की बातचीत शुरू हो चुकी है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? जी टिकैत साहब। तो है आज 4 तारीख का इंतजार, तब 4 तारीख का इंतजार है, 4 तारीख को कुछ ना कुछ होगा। हम तो पहले से ही कहते आ रहे, किसान ऐसी बात नहीं है, किसान वार्ता के लिए तैयार है। बात सरकार समझने की बातचीत, सरकार सुलहनामा करे तो अच्छी बात रहे, किसान अपना चले आवे। 50 किसान हमारे शहीद भी हो जाए, आखिर को कब तक सरकार जागेगी? आज तमाम जो 60 किसान जो शहीद हुए हैं, जिनका निधन हुआ, आज उनको लेकर बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या लग रहा है कि आज पहली बार एहसास हुआ है सरकार को कि जो किसानों की जान जा रही है? नहीं, सही है। और सरकार को कब एहसास होगा? तो कम से कम इतने दिन हो गए, आज मुझे लगा 41वां दिन होगा। तो जब बात मान क्या सरकार हथगर्मी छोड़ देगी, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। किसान पीछे नहीं आता बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में किसानों में ठान ली बात या कुछ भी वो हो, उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। टिकैत साहब, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, राकेश टिकैत जी के सामने पीयूष गोयल किस तरीके से धमकाते नजर आते हैं। वो कहते हैं हमारे पास सूची है, आपकी जानकारी है, मुंह मत खिलवाइए। क्या लग रहा है कि इस तरह की धमकी से दबाने की कोशिश है? अरे नहीं, धमकी तो मिलती रहे, किसानों को धमकी का क्यों डरेंगे हम? जी इतना बड़ा इंसान समूह हमारे साथ है तो हम क्यों डरेंगे? क्या धमकी कहीं की दे हमें? सरकार
सरकार अपनी सरकार चलाओ, धमकी वमकी ना दो, धमकी ना धमकी पे करने वाले हैं, धमकी की की बात है। जी बिल्कुल, लेकिन टिकैत साहब आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, 8वें दौर की चर्चा है, पूरे देश की निगाहें हैं। अगर आज भी बात नहीं बनी तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, वो 8वीं वार्ता का फिर इंतजार रहेगा, 7वीं वार्ता है, 8वीं का फिर इंतजार रहेगा, क्या ऐसी बात है? किसान टूट थोड़ा ही रहा है, किसान तो जुड़ते जा रहे, किसानों के हौसले बुलंद है, कोई होने वाला शांति प्रिय आंदोलन चला रहे। सरकार का हमें कोई सहयोग नहीं है, हम अपने खर्चे पे अपने वो आने तो हम आ रहे वहां से, दिल्ली में उन्होंने जाने तो रोक दे, दिल्ली में हम रुक गए, तो इसमें कहीं जो है बातचीत। लेकिन टिकैत साहब एक बात जो सरकार की तरफ से अपील की जा रही है वो ये की जा रही है कि 60 लोगों का निधन हुआ, लेकिन साथ में ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को वापस भेज दिया जाए, ऐसी अपील कर रही है। क्या सरकार की अपील को मानेंगे आप? नहीं, हमारे बच्चे जो बुजुर्ग है, जो महिला है, क्या कर रही गाँव में जाकर कि हम यहाँ से हमारा कोई रोजगार ठप कर दिया उन्होंने, कृषि घाटे का सौदा होगा तो कम से कम सरकार की सुनने की तो जिम्मेदारी है। इतनी जीत क्यों दिखा रही सरकार? लेकिन तो और मामले है और उसमें दिखा ले, इसमें जिन कृषि कानून ये हमें नहीं मंजूर है तो सरकार भी सब हाथ से हटा रहे, सरकार की तो थोड़ा ही हो जाएगी। लेकिन टिकैत साहब अगर आज भी बात नहीं बनती है, क्या लग रहा है कि कोई दबाव है सरकार के ऊपर? कौन वो लोग हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जो किसानों की बात नहीं सुन रही है, सरकार किसी और की सुन रही है? क्या कोई दबाव नजर आता है आपको? अजय है सरकार की तो ऐसी हो रही बातचीत, सरकार में जा रही, सारे बिल्कुल तानाशाही और रवैया रहे और थारे सामने कोई ना बोलना, थारे सामने कोई ना बोलना, बिल्कुल थारा एक मुश्त राज रहे, बिल्कुल जो कोई एक तानाशाही रवैया है, सब अपने उसमें कोई नहीं आई रहे, बातचीत सारा पूर्ण बहुमत है, कोई भी बोलेगा। बिल्कुल, लेकिन टिकैत साहब 26 जनवरी को परेड की बात कही जा रही है, चेतावनी सरकार को दी गई है, किस तरह की तैयारी और किस तरह की स्थिति होगी? नहीं, तैयारी क्या, हमारी तो तैयारी तो कुछ नहीं सर, ट्रैक्टर है, झंडे बांध के, तिरंगे झंडे बांध के हम भी निकाल लेंगे वहां से। तो कम से कम इस केंद्र सरकार की इनकी वो तो होगी, क्या तोहिन होगी, उनको पता होगा भाई किसान भी अपने उस पर राजपथ तो किसान भी जा सके, ऐसा नहीं थोड़ा है भाई वहां से वे भी स्टेटू की जांच क्या देते लगी, अगर किसान भी तो जा सके, किसान को भी उसकी परमिशन दो, अपना किसान भी क्या समझ। टिकैत साहब बीती अगर हम बैठक की बात करें उसमें 2 मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी, आज 3 मुद्दों पर चर्चा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाती है या एमएसपी को लेकर सहमति बन जाती है, इन तीनों में से किसी एक को लेकर भी सहमति बनती है तो क्या आंदोलन खत्म करेंगे, जारी रहेगा? नहीं, फिर तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, जिसमें काहिल बात है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो भी लागू हो जाए और जो हमारी वहाँ कमेटी है, जो निर्णायक कमेटी है वो ले सके निर्णय, पर फिर भी हम तो किसानों को कह रहे हैं तुम भी 2 कदम पीछे आते, कोई बात नहीं, फैसले होने के आओ। पर एक तो बताओ, सरकार का भी तो वो है, सरकार भी तो किसानों का सिर न झुका, ऐसी बात होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही, उम्मीद जताई है कि इसके कुछ सकारात्मक कदम निकलेंगे और साथ में उन्होंने एक लंबी लड़ाई की उन्होंने बात कही है। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि लगातार लंबे वक्त से जो किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से इन कानून को रद्द किया जाए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार विज्ञान भवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपकी बातचीत हुई, केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर पहुंचे, आपने उनसे बातचीत भी की, साथ में किसान नेता पहुंचे, उनसे भी बातचीत की। चेहरे से क्या नजर आ रहा है, क्या जो आश्वस्त नजर आ रहे हैं किसान और केंद्रीय कृषि मंत्री? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से कृषि मंत्री की जो बात की गई तो वो विज्ञान भवन जरूर आए थे और उन्होंने बातचीत भी की, और वो बातचीत में एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता अभी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर किसानों की तरफ से जो हमने किसानों से बातचीत की और उन्होंने भी साफ साफ कर दिया कि सरकार जब तक हमारी बातों को मानेगी नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम चाहे इसके लिए और कितने दिन भी लग जाएं। मगर उनकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं तेज हो सकती है और ज्यादा। मगर बात करें जिस तरीके से आज के बैठक की, यानी कि 8वें दौर की जो बैठक है उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज की बैठक जो सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता नजर आएगा। क्योंकि पिछली बैठक के अंदर भी लगभग 2 बातों पर सहमति बनी थी और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि काफी हद तक बातें जो है सहमति बन चुकी है, मगर कुछ बातों पर अगली बैठक के अंदर बनेगी। मगर अगर आज बैठक के अंदर कुछ बातों पर और सहमति बन जाती है तो कहीं ना कहीं इसको सकारात्मक बैठक माना जाएगा, नहीं तो फिर आंदोलन जारी रहेगा और कहीं ना कहीं फिर आगे के लिए रणनीति बनेगी। मगर किसानों की तरफ से रणनीति बनाई जा चुकी है। 6 जनवरी को कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, 7 जनवरी को लगातार पूरे देश के अंदर
जागरूक, जो मतलब कहते हैं जनता को जगाने के लिए सरकार की जो मुहिम है, यानी सरकार के बारे में बोलना होगा कि किसानों को कि लगातार किस तरीके की सरकार काम कर रही है। मगर कहीं ना कहीं इस रणनीति के अंदर एक चीज स्पष्ट हो रही है कि सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है अगर सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, 60 जो किसान हैं उनकी मौत हुई है, उनका निधन हो चुका है। आप लगातार सिंगू बॉर्डर पे भी देख रहे हैं, आप लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे आप पहुंच रहे हैं, क्या किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपनी बात कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान लगातार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लगभग आज 40 दिन हो चुके हैं और 40 दिन के अंदर लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। और सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि 60 लोगों का जो आंदोलन के प्रदर्शन के अंदर जो मौतें हुई हैं उसके जिम्मेवार कौन है, क्योंकि जिन्होंने भी अपने आप को सुसाइड किया है उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया। सुसाइड नोट के अंदर भी कहा गया है कि सरकार जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। क्यों? अगर सरकार अगर कहती है कि ये कृषि कानून वापस होना चाहिए तो कम से कम पहले क्यों नहीं हो गया? अगर नहीं करती है तो फिर ये आंदोलन कहीं ना कहीं और बड़ा रूप ले सकता है और सरकार को कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति है वो उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मगर बात करें आने वाले चुनावों की, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम आने वाले चुनावों के अंदर इस सरकार को नहीं लेके आएंगे। जी, लेकिन साथ में लगातार चाहे सरकार के लोग हों, अधिकारी हों या बीजेपी के नेता हों, लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून ठीक है और किसानों के लिए अच्छे हैं, फायदेमंद हैं। क्या आखिरकार वजह नजर आती है कि सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से सरकार बार बार कह रही है कि कृषि कानून से फायदा होगा, फिर कृषि कानून से फायदा होगा, मगर वो फायदा किसानों को बताया नहीं जा पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर समझाने की बात करें तो कहीं ना कहीं जो समझाने का तरीका है शायद वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखिए बात करें जिस तरीके से आज की बैठक की, तो आज की बैठक किस मोड़ पर जाती है ये जरूर स्पष्ट होगा। मगर हाँ, ये जरूर है कि सरकार की और बैठक और किसानों के बीच में जो बैठक है, बिल्कुल आज की जो बैठक है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। राजीव, आप बने रहिए, हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक लगातार आपको बताएं कि किसानों को लेकर आज की बैठक लगातार जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच में बैठक चल रही है। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, हमारे संवाददाता ने जानकारी पहुंचाई। रुक करते हैं
दूसरी बड़ी खबर का आपको बताएं कि गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में मरने वालों के परिजनों ने गाजियाबाद को मेरठ से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर शव रखकर जाम लगा दिया था। पुलिस प्रशासन के लोगों ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। इसके थोड़ी ही देर के बाद में फिर से लोगों ने एनएच जाम कर दिया, जिससे लोगों को उनका जो आवागमन था उसका उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान राजमार्ग जाम होने के कारण करीब 15 किलोमीटर तक वाहन खड़े हो गए, यानी कि 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और इसकी सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। इसके बाद मृतकों के परिजनों ने फिर से एनएच जाम कर दिया। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग की अंत्येष्टि करने परिजन, रिश्तेदार और अन्य लोग मुरादनगर के शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग शेड की ओर भागने लगे। इसी दौरान शेड की छत ढह गई। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उधर योगी सरकार के आदेश के बाद ईओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ठेकेदार फरार बताया जा रहा है। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और इसी पर और ज्यादा हमारे साथ चर्चा करने के लिए नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। 25 लोगों की मौत, सर कौन जिम्मेदार? देखिए, जी, जिम्मेवारी की जहां तक बात है, अभी जो आपने बताया कि ईओ समेत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जी, तो मैंने लगातार आवाज को उठाया विधानसभा में भी कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। पिछली सरकारों में अधिकारी बोलते हैं कमीशन जो ज्यादा था हमने थोड़ा कम किया है, तो क्या ये कमीशन इसका जन्म अधिकार है? तो ये जो जिस तरह से मैं भी वहां से होके आया हूँ, जी, घटना होती है, पूरा देश हिल गया है। मेरे तो गाजियाबाद शहर की घटना है, तो ये जो ईओ पे कार्रवाई करना है, छोटे लोगों पे कार्रवाई, जी, वो सारे पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। उसके लिए मैं 3 बार इसको मैं लिख करके मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर भी कह चुका हूँ, और उसको हटाने के बजाय उसका प्रमोशन किया गया है। तो ये बड़ी उल्टी है। अधिकारी जो लूट रहे हैं वो पता नहीं किस कारण से जमे हुए हैं। तो इस पर हम लोग, मैंने मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे, तो मैं गवर्नर को पत्र लिखा है और इस पर कार्रवाई होगी। ये बहुत दुखद है और कार्रवाई ईओ का जो टेक्निकल नहीं है, जिसमें जो ऊपर जिन्होंने फंड रिलीज किया और जेई वहाँ है नहीं, जब वहाँ जेई नहीं है उसके बावजूद वहाँ काम चल रहा है। और लगातार इस बात भी चेयरमैन ने कहा कि मैं लगातार शासन में विदा बात, उसके बावजूद जेई किया नहीं गया। जूनियर इंजीनियर जो हमारा अयोध्या जो टेक्निकल होता है, जितना उसमें चलना है, उसके बिना काम चल रहा है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ये बातें पहले आखिरकार क्यों सरकार के जहन में नहीं पहुंची? नोएडा में भी हादसा हो जाता है, हादसे के बाद कार्रवाई की बात कही जाती है, कार्रवाई होती भी है, बावजूद इसके इस तरह के हादसे हो जाते हैं, लापरवाही की बात सामने आती है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। विधानसभा समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका लोकायुक्त ने भी कह दिया, वो सिद्ध भी हो गया, लेकिन उस जांच को दबा दिया गया। वहाँ जो लखनऊ में अभिलाष यादव जो है समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में जो नगर विकास विभाग में बैठे हैं, वो जब तक नहीं हटेंगे इस तरह के हादसे होते रहेंगे। कार्रवाई उस तो होनी चाहिए। ईओ तो बहुत छोटा पार्ट है, ईओ कोई टेक्निकल नहीं है। ये फंड रिलीज बिना जेल के कैसे कर दिया गया? जब वह जूनियर इंजीनियर नहीं था तो शासन से फंड रिलीज हुआ, पहले वहाँ कम से कम आप हैंड तो देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। अब जो परिजन है उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि एक सरकारी नौकरी हो और जो आर्थिक सहायता के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसको और बढ़ाया जाए। देखिए, वो आदमी चाहे पैसे तो 10 करोड़ दे दो, जो चला गया वो की भरपाई नहीं होती, लेकिन थोड़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल भरपाई नहीं होगी, लेकिन क्या सरकार इस पर विचार करेगी? सरकार तो पॉजिटिव विचार करेगी और करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया ना कि मैंने ड्रोनिंग के भ्रष्टाचार को कमीशन चल रहा है, विधानसभा में उठाया और यहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर भी मैंने कहा, अब तक भी अनुराग यादव पे कार्रवाई ना होना, वो पूरे प्रदेश को लूट रहा है संचित रूप से। अभी
100 एकड़ जमीन लखनऊ में साहब, ये मान लिया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अपने ही विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अधिकारियों ने इस तरह का लग रहा है कि वो विधायकों के बारे में जो है वो अच्छी बात नहीं करते होंगे। 100 एकड़ जमीन अभी खरीदी है उन्होंने लखनऊ में, कहां से पैसा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के विधायक सीधे तौर पर उन्होंने अपनी बात कही, दुख जाहिर किया घटना को लेकर। साथ में अनिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। आपका स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? 25 लोगों की मौत और इनमें से 5 से ज्यादा लोग अभी भी बहुत गंभीर स्थिति में हैं। बहुत ही दुखद घटना है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस घटना से बहुत दुखी हूँ जी। जिन परिवारों के ऊपर ये गमों का पहाड़ टूटा है, मैं उनके साथ पूरी तरह से हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। आज गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी शोक संतप्त परिवारों से मिले हैं और सरकार जो बीमार है उनके लिए पूरी तरह से लगी हुई है और जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अग्रवाल साहब, इस तरह की कार्रवाई पहले भी हुई। नोएडा में जो हादसा हुआ पूरे देश ने देखा और कार्रवाई की बात कही गई। एक बार फिर से वो भी ऐसी जगह पर जहां पर अंतिम संस्कार होता है, वहां तो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि अधिकारी हो या फिर बाकी लोग अभी भी सुन नहीं रहे बातों को? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार काफी कम हुआ है। ये घटना हुई है, दुखद है। इसकी हम जांच भी करा रहे हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं जो रात भर बारिश हुई है तो अभी शटरिंग ताजा थी, उसकी खिसकने से भी हो सकती है। पूरी इंक्वायरी की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक है अग्रवाल साहब, एक बात और ये कि परिजन जो हैं उन्होंने जाम लगा दिया है दिल्ली और मेरठ के हाईवे पर। उनकी मांग है कि जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए और साथ में एक सरकारी नौकरी। क्या सरकार विचार करेगी इस पर? नहीं, जो उनकी जो मांग है उसको हम लोग प्रदेश सरकार के सम्मुख रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो मांगे हैं उन पे गंभीरता पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कार्रवाई में जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही, साथ में दुख भी जाहिर किया इस घटना को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उन तमाम लोगों के साथ है जिन लोगों ने इस घटना को झेला है, उन लोगों के परिजनों के साथ है। जो लोग घायल हैं उनका लगातार इलाज कराया जा रहा है और साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद ने कही है। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। आपको बताएं कि कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू भी तांडव मचा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दस्तक के बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाली ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। इससे जान जाने का भी खतरा होता है। बर्ड फ्लू के कहर को देखते हुए केंद्र समेत राज्य सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक से अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। अब तक झालावाड़ में 100, कोटा में 47, बारा में 72, पाली में 19 और जयपुर के जल महल पर 10 कुएं सहित प्रदेश भर में 245 कुओं की मौत हो चुकी है। कुओं की मौत से हरकत में आई पशुपालन विभाग की कोटा संभाग की टीम जांच करने झालावाड़ पहुंची, जहां टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज भी कराया। साथ ही सभी मृत कुओं को प्रोटोकॉल के मुताबिक गड्ढे खोदकर जलवाया भी, जिसके इलाके में संक्रमण का खतरा नहीं हो। और 3 बजे की 3 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।